जय श्री राम। श्लोक संख्या 7। तो इस प्रकार दूसरे और तीसरे श्लोकों द्वारा जो भगवान के योग का और चौथे से छठे तक उनकी विभूतियों का वर्णन किया गया, उसे जानने का फल अगले श्लोक में है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रश्न है यहाँ, एताम विशेषण के सहित विभूतिम पद किसका वाचक है और योगम पद से क्या कहा गया? इन दोनों को तत्व से जानना क्या है? पिछले तीनों श्लोकों में भगवान ने जिन बुद्धि आदि भावों को और महर्षि आदि को अपने से उत्पन्न बतलाया तथा 7वें अध्याय में जल में मैं रस हूँ एवं 9वें अध्याय में क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ इत्यादि वाक्यों से जिन जिन पदार्थों का, भावों का और देवता आदि का वर्णन किया है, उन सब का वाचक यहाँ एताम विशेषण के सहित विभूतिम पद है। एताम का शाब्दिक अर्थ है इस। भगवान की जो अलौकिक शक्ति है, जिसे देवता और महर्षि गण भी पूर्ण रूप से नहीं जानते, जिसके कारण स्वयं सात्विक, राजस और तामस भावों के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने पर भी भगवान सदा उनसे न्यारे बने रहते हैं। और यह कहा जाता है कि ना तो वे भाव भगवान में हैं और ना भगवान ही उनमें हैं। जिस शक्ति से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान संपूर्ण जगत को नियम में चलाते हैं, जिसके कारण वे समस्त लोकों के महान ईश्वर, समस्त भूतों के सुहृद, समस्त यज्ञ आदि के भोक्ता, सर्वाधार और सर्वशक्तिमान हैं। जिस शक्ति से भगवान इस समस्त जगत को अपने एक अंश में धारण किए हुए हैं और युग युग में अपने इच्छानुसार विभिन्न कार्यों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कर्मों से, संपूर्ण जगत से एवं जन्म आदि समस्त विकारों से सर्वथा निर्लेप रहते हैं। और 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको ऐश्वर्य योग कहा गया, उस अद्भुत शक्ति का वाचक यहाँ योगम पद है। योगम का शाब्दिक अर्थ है योग शक्ति। इस प्रकार समस्त जगत भगवान की ही रचना है और सब उन्हीं के एक अंश में स्थित हैं। इसलिए जगत में जो भी वस्तु शक्ति संपन्न प्रतीत हो, जहाँ भी कुछ विशेषता दिखलाई दे, उसे अथवा समस्त जगत को ही भगवान की विभूति अर्थात उन्हीं का स्वरूप समझना एवं उपयुक्त प्रकार से भगवान को समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वाधार, परम दयालु, सबके सुहृद और सर्वांतर्यामी मानना, यही भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। प्रश्न है, अविकम्पेन विशेषण के सहित योगेन पद किसका वाचक है और उससे युक्त हो जाना क्या है? उत्तर है कि भगवान की जो अनन्य भक्ति है, जिसे अव्यभिचारिणी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति योग भी कहते हैं, 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जिसे योग के नाम से पुकारा गया और 9वें अध्याय के 13वें, 14वें और 34वें और इस अध्याय के 9वें श्लोक में जिसका स्वरूप बतलाया गया, उस अविचल भक्ति योग का वाचक यहाँ अविकम्पेन विशेषण के सहित योगेन पद है।
और उसमें संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना है। भगवान के प्रभाव और विभूतियों के ज्ञान का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई गई। अब 2 श्लोकों में उस भक्ति योग की प्राप्ति का क्रम बतलाते हैं। श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अर्थात मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। प्रश्न है कि भगवान को संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थात उत्पत्ति का कारण समझना क्या है? उत्तर है कि संपूर्ण जगत भगवान से ही उत्पन्न है, अतः भगवान ही समस्त जगत के उपादान और निमित्त कारण है, इसलिए भगवान ही सर्वोत्तम है। यह समझना भगवान को समस्त जगत का प्रभव समझना है। दूसरा प्रश्न है कि संपूर्ण जगत भगवान से ही चेष्टा करता है, यह समझना क्या है? उत्तर है कि भगवान के ही योग बल से यह सृष्टि चक्र चल रहा है। उन्हीं की शासन शक्ति से सूर्य, चंद्रमा, तारागण और पृथ्वी आदि नियम पूर्वक घूम रहे हैं। उन्हीं के शासन से समस्त प्राणी अपने अपने कर्म अनुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करके अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को सबका नियंता और प्रवर्तक समझना ही संपूर्ण जगत भगवान से चेष्टा करता है, यह समझना है। प्रश्न है भाव समन्वितः विशेषण के सहित बुधः पद कैसे भक्तों का वाचक है? भाव समन्वितः के साथ बुधः पद। उत्तर है कि जो भगवान के अतिशय प्रेम से युक्त है, भगवान में जिनकी अटल श्रद्धा है, जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति विश्वास पूर्वक समझते हैं, भगवान के उन बुद्धिमान भक्तों का वाचक भाव समन्वितः विशेषण के सहित बुधा पद है। बुधा का अर्थ है बुद्धिमान भक्तजन। प्रश्न है कि उपयुक्त प्रकार से समझकर भगवान को भजना क्या है? उत्तर है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान को संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता, प्रवर्तक समझकर अगले श्लोक में कहे हुए प्रकार से अतिशय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मन, बुद्धि, समस्त इंद्रियों द्वारा निरंतर भगवान का स्मरण और सेवन करना ही भगवान को भजना है। श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मच्चित्ता जिसका चित्त मुझ में ही लगा है, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। प्रश्न है कि मच्चित्ता का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि भगवान को ही अपना परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गति, परम प्रिय समझने के कारण जिनका चित्त अनन्य भाव से भगवान में लगा हुआ है, भगवान के सिवा किसी भी वस्तु में जिनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीय बुद्धि नहीं है, जो सदा सर्वदा ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हुए उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, व्यवहार काल में, ध्यान काल में कभी क्षण मात्र भी भगवान को नहीं भूलते, ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों के लिए ही यहाँ भगवान ने मच्चित्तः विशेषण का
प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न है मदगत प्राणा। मदगत प्राणा का क्या भाव है? मदगत, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। उत्तर है कि जिनका जीवन और इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं केवल भगवान के लिए हैं, जिनको क्षण मात्र भी भगवान का वियोग असह्य है, जो भगवान के लिए ही प्राण धारण करते हैं। खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि जितनी भी चेष्टाएं हैं, उन सब में जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया, जो सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं, उनके लिए भगवान ने मदगत प्राणा का प्रयोग किया। प्रश्न है परस्परम बोधयन्तः का क्या भाव है? भगवान में श्रद्धा भक्ति रखने वाले प्रेमी भक्तों का, जो अपने अपने अनुभव के अनुसार भगवान के गुण प्रभाव तत्व लीला महात्म्य और रहस्य को परस्पर नाना प्रकार की युक्तियों से समझाने की चेष्टा करना है, यही परस्पर भगवान का बोध कराना है। जो भक्त हैं, दो भक्तों के बीच वो अपने अपने अनुभव से भगवान का ही अनुभव कराते हैं, तो यही भगवान का बोध कराना है। परस्परम बोधयन्तः। प्रश्न है कि भगवान का कथन करना क्या है? उत्तर है श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला स्वरूप का कीर्तन गायन करना, कथा व्याख्यान आदि द्वारा लोगों में प्रचार करना, उनकी स्तुति करना आदि सब भगवान का कथन करना है। प्रश्न है कि उपयुक्त प्रकार से सब कुछ करते हुए नित्य संतुष्ट रहना क्या है? उत्तर है कि प्रत्येक क्रिया करते हुए निरंतर परम आनंद का अनुभव करना ही नित्य संतुष्ट रहना है। इस प्रकार संतुष्ट रहने वाले भक्त की शांति, आनंद और संतोष का कारण केवल भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला और स्वरूप आदि का श्रवण मनन कीर्तन पठन पाठन आदि ही होता है। सांसारिक वस्तुओं से उसके आनंद और संतोष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। प्रश्न है कि उपयुक्त प्रकार से सब कुछ करते हुए भगवान में निरंतर रमण करना क्या है? उत्तर है कि भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला स्वरूप तत्व और रहस्य का यथा योग्य श्रवण मनन कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि आज्ञा संकेत के अनुसार केवल उनमें प्रेम होने के लिए ही प्रत्येक क्रिया करते हुए मन के द्वारा उनको सदा सर्वदा प्रत्यक्षतः स्मरण करते हुए अपने पास समझकर निरंतर प्रेम पूर्वक उनके दर्शन स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि क्रीड़ा करते रहना, यही भगवान में निरंतर रमण करना है। श्लोक संख्या 10। तो उपयुक्त प्रकार से भजन करने वाले भक्तों के प्रति भगवान क्या करते हैं, यह अब बताया गया है 2 श्लोकों में। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। अर्थात उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्रश्न है कि तेषाम पद किनका वाचक है? पूर्व 2 श्लोकों में बुधा और मच्चितः आदि पदों से जिन भक्तों का वर्णन किया गया, उन्हीं निष्काम अनन्य प्रेमी भक्तों का वाचक यहाँ तेषाम पद है। प्रश्न है कि सतत युक्ता नाम का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि पूर्व श्लोक में मच्चित्तः मदगत प्राणः परस्परम माम बोधयन्तः और कथयन्तः से जो बातें कही गई, उन सब का समाहार सतत युक्ता नाम पद में किया गया है। जिसका चित्त मुझ में ही लगा होगा, जिसके प्राण मेरी ही ओर गति करते होंगे, जो मेरी ही कथा कहकर सुनकर मेरी ही होने का बोध करते हैं और मेरी कथा कहते हैं, यह लगातार जो करता है वही सतत युक्ता नाम, वो निरंतर मेरे ध्यान में लगा है। प्रश्न है कि प्रीति पूर्वकम भजताम का क्या अभिप्राय है?
उत्तर है कि पूर्व श्लोक में नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च जो बात कही गई उसका समाहार यहाँ प्रीतिपूर्वक भजताम में किया गया। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में भगवान के जिन भक्तों का वर्णन हुआ है वे भोगों की कामना के लिए भगवान को भजने वाले नहीं हैं, किंतु किसी प्रकार का भी फल न चाहकर केवल निष्काम अनन्य प्रेम भाव पूर्वक ही भगवान का उस श्लोक में कहे हुए प्रकार से निरंतर भजन करने वाले हैं। प्रश्न है कि ऐसे भक्तों को भगवान जो बुद्धि योग प्रदान करते हैं वह क्या है और उससे भगवान को प्राप्त हो जाना क्या है। उत्तर है कि भगवान का जो भक्तों के अंतःकरण में अपने प्रभाव महत्व आदि के रहस्य सहित निर्गुण निराकार तत्व को तथा लीला रहस्य महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व को यथार्थ रूप से समझने की शक्ति प्रदान करना वही बुद्धि योग का प्रदान करना है। इसी को भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान कहा है और इस बुद्धि योग के द्वारा भगवान को प्रत्यक्ष कर लेना ही भगवान को प्राप्त हो जाना है। श्लोक संख्या 11 तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानाजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वतः। अर्थात हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। प्रश्न है कि उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ। इसके लिए उनको कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा ही भजन कर रहा है, जिसके प्राण और चित्त मुझ में ही लगे हैं, जो मेरी ही कथा कह रहा है, सुन रहा है। प्रश्न है कि अज्ञान जम विशेषण के सहित तमः पद किसका वाचक है और उसे मैं उनके आत्मभाव में स्थित हुआ नाश करता हूँ, भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि अनादि सिद्ध अज्ञान से उत्पन्न जो आवरण शक्ति है, जिसके कारण मनुष्य भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता, उसका वाचक यहाँ अज्ञानजम विशेषण के सहित तमः पद है। उसे मैं भक्तों के आत्मभाव में स्थित हुआ नाश करता हूँ। इस कथन से भगवान ने भक्ति की महिमा और अपने में विषमता के दोष का अभाव दिखलाया है। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि मैं सबके हृदय देश में अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा स्थित रहता हूँ, तो भी लोग मुझे अपने में स्थित नहीं मानते। इसी कारण मैं उनका अज्ञान जनित अंधकार नाश नहीं कर सकता, परंतु मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपना अंतर्यामी समझते हुए पूर्व श्लोकों में कहे हुए प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। इस कारण उनके अज्ञान से पैदा हुए अंधकार का मैं सहज ही नाश कर देता हूँ। प्रश्न है भास्वता विशेषण के सहित ज्ञान दीपेन पद किसका वाचक है और उसके द्वारा अज्ञान जनित अंधकार का नाश करना क्या है। उत्तर है कि पूर्व श्लोक में जिसे बुद्धि योग कहा गया, जिसके द्वारा प्रभाव और महिमा आदि के सहित निर्गुण निराकार तत्व का तथा लीला रहस्य महत्व प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व का स्वरूप भली भांति जाना जाता है, जिसे 7वें और 9वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान के नाम से कहा। ऐसे संशय विपर्य आदि दोषों से रहित दिव्य बोध का वाचक यहाँ भास्वता विशेषण के सहित ज्ञान दीपेन पद है। भास्वता का शाब्दिक अर्थ है प्रकाशमय,
ज्ञान दीपेन का शाब्दिक अर्थ है तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा। उसके द्वारा भक्तों के अंतःकरण में भगवत तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक आवरण दोष का सर्वथा अभाव कर देना ही अज्ञान जनित अंधकार का नाश करना है। अर्थात जो निरंतर अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं उनके अंतःकरण में जो अज्ञान जनित अंधकार है उसका स्वतः ही नाश हो जाता है और एक ज्ञान का दीपक जलता है। प्रश्न है कि इस ज्ञान दीप के द्वारा पहले अज्ञान का नाश होता है या भगवान की प्राप्ति होती है? उत्तर है कि ज्ञान दीप के द्वारा यद्यपि अज्ञान का नाश और भगवान की प्राप्ति दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, तथापि यदि पूर्वापर का विभाग किया जाए तो यही समझना चाहिए कि पहले अज्ञान का नाश होता है और फिर उसी क्षण भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। श्लोक संख्या 12 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।